हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं हूं अमन खान और आप सब देख रहे हैं भाई अमन केमिस्ट्री क्लासेस। चलिए अपन अपना लेक्चर नंबर 14 स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई। उससे पहले अपन हमेशा की तरह अपनी परंपरा निभाएंगे। लेक्चर नंबर 13 के ऊपर नज़र डालेंगे। अपन क्या पढ़ गए हैं भाई? इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ के आए थे भाई, जिसका नाम था सोडियम कार्बोनेट का निष्कर्षण। कि आप सोडियम कार्बोनेट, जिसे क्या बोलते थे आप? धावन सोडा बोला करते थे भाई। कोई दिक्कत नहीं है सर, जो रिवीजन कर रहा होगा घर पे उसको अच्छी तरह पता होगा भाई। ठीक है, तो इसके अपन ने क्या पढ़ा था भाई? इसको आप सोडा ऐश भी कहते थे। इसके साथ कितने भाई जल के 10 अणु भी विद्यमान रहते थे भाई। ठीक है, और आप इसका निष्कर्षण साल्वे विधि के द्वारा करते थे, जो आप कैल्शियम कार्बोनेट के द्वारा करते थे भाई। इसमें सबसे पहले चूने के पत्थर को गर्म करते थे। चूने का पत्थर होता क्या था सर? सर बता दो ना एक बार, अच्छा लगेगा। चूने का पत्थर क्या होता था सर? किसी को पता नहीं लगा था, कैल्शियम कार्बोनेट होता था सर। ठीक है, आप इसको सबसे पहले इसको क्या करते थे भाई? गर्म करते थे, जो आपको क्या देता था भाई? गर्म करके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देता था भाई। फिर आप अमोनिया को, किसको भाई? अमोनिया को, जल्दी जल्दी रिएक्शन लिख रहा हूँ मैं आपके ना, पहले का पूरा रिवीजन हो जाएगा। अमोनिया को NH3 को क्या करते थे भाई? CO2 गैस और संतृप्त विलयन में से गुजार देते थे। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अमोनिया के संतृप्त विलयन में से गुजार देते थे, जिससे आपके पास क्या बनता था भाई? अमोनियम का कार्बोनेट बनता था। ठीक है भाई, ये आपके पास बन रहा था, अमोनियम का कार्बोनेट बनता था भाई। फिर आप उस अमोनियम कार्बोनेट को, किसको भाई? इस NH4 का होल ट्वाइस CO3 अमोनियम कार्बोनेट को कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता में से उपस्थिति में रिएक्शन कराते थे। क्या कराते थे भाई? जो अमोनियम कार्बोनेट आपके पास बना वो CO2 की अधिकता में, किसकी? CO2 की अधिकता में किस में कन्वर्ट होता था भाई? NH4 अमोनियम एक हाइड्रोजन बाई कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता था, 2 मोल बनते थे। फिर ये अमोनियम बाई कार्बोनेट, क्या बोला भाई? ये अमोनियम बाई कार्बोनेट किसके साथ रिएक्शन करता था? NaCl के साथ। यहीं से बना देते हैं भाई रिएक्शन। किसके साथ? NaCl के साथ रिएक्शन करता था, जो क्या बना देता था भाई? ये बना देता था भाई, देखो ये सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या बनता था? सोडियम बाई कार्बोनेट बनता था, और कचरे के रूप में NH4Cl क्या निकलता था भाई? NH4Cl आपके पास निकल जाता था। फिर ये सोडियम बाई कार्बोनेट धीरे धीरे जल अपघटित होकर क्या बनाता था भाई? सोडियम कार्बोनेट बनाता था, और कचरे के रूप में 2 सह उत्पाद निकालता था। एक तो जल निकालता था और एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता था। यह आपका पूरा लेक्चर था। उसके बाद अपन ने भौतिक गुण पढ़े। तो इसका एक क्रिस्टलेट ठोस पदार्थ होता था, इसका गलनांक कितना होता था भाई? 1025। ये पढ़ के आयो भाई, 1025 केल्विन होता था, और ये जल में पूरी रूप से विलय हो जाता था भाई। और इसका उपयोग प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में करते थे, और धोने के सोडे में इसका उपयोग किया जा सकता है। उसके बाद रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ी। रासायनिक अभिक्रिया में पहली पढ़ी थी उत्फुलन। उत्फुलन क्या होता है भाई? जब आप इसको वायु के संपर्क में रखते थे तो इसके जो 10 अणु रहते थे, ये 10 अणु में से कितने भाई? 9 जल के अणु बाहर निकल जाते थे, तो आपके पास Na2CO3.1H2 बच जाता था। वही आपको उत्फुलन या दूसरा नाम नेट्रॉन कहलाता था। और सेकेंड वाली आपने रिएक्शन पढ़ी ऊष्मा का प्रभाव। कि ऊष्मा का प्रभाव कैसा होता था? जब आप धोने के सोडे को 1020 केल्विन ताप तक गर्म करते थे तो क्या होता था भाई? सभी जल के अणु छोड़कर सोडियम कार्बोनेट को भग जाते थे, चले जाते थे। तो चले जाते थे तो आपके पास सिंपली और सिंपली क्या बचता था सर? सोडियम कार्बोनेट बचता था। ठीक है, 10 जल के अणु बाहर निकल जाते। जैसे आप इस पे क्या होता था भाई? ऊष्मा का प्रभाव वाली रिएक्शन थी। तो अपन आज का अपना नया लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसके अंदर आप हेडिंग डालिए बेरिलियम का असंगत व्यवहार। असंगत व्यवहार, बेरिलियम का असंगत व्यवहार। ठीक है भाई, अब पूरा मेरे को जहाँ तक याद है, अब अपना आने वाला चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है, 2-4 लेक्चर में अपन खत्म कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद अब ये थ्योरेटिकल बचा है। अब आपके पास ज़्यादा रिएक्शन है देखने को लिए नहीं मिलेगी भाई। ठीक, लिखिए भाई, लिखते रहिए। फर्स्ट स्टार पॉइंट लिखिए। ये
वायु में स्थायी है। ये वायु में कैसा है भाई? स्थायी है। स्थायी का मतलब कांस्टेंट है बिल्कुल। बेरिलियम, बेरिलियम किसे बोलते हो? Be। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम आवर्त सारणी के अंदर 4 नंबर पे आता है भाई। ठीक है, परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका? 4 होता है भाई। ये वायु में स्थायी है। सेकंड स्टार पॉइंट, इसकी क्रियाशीलता कम होती है, कोमा अधिक कठोर होता है, अधिक कठोर होता है। अतः चाकू के द्वारा आसानी से काटा नहीं जा सकता है, नहीं जा सकता है। ठीक है भाई, क्रियाशीलता कम होती है, कठोर होता है, जिसके कारण आप इसको आसानी से चाकू से नहीं काट सकते। ठीक भाई। थर्ड स्टार पॉइंट लिखिए, नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ क्रिया करके, नाइट्रोजन के साथ क्रिया करके नाइट्राइड बनाता है। क्या बोला भाई? नाइट्रोजन के साथ ही क्रिया करके नाइट्राइड बनाता है। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, इसकी जलयोजन ऊर्जा का मान भी अधिक होता है, अधिक होता है। ठीक है भाई, अपन ने क्या पढ़ा? 4 स्टार पॉइंट लिखे। और ये आपसे डायरेक्ट, इसमें ज़्यादा रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, ये थ्योरेटिकल बेस में ही क्वेश्चन आता है और सिंपल सिंपल पूछा जाता है, तो आप ऐसा कैसा लिख देना भाई। ठीक। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, सह संयोजक यौगिक बनाता है। आप जानते हो, जब भी कोई परमाणु सह संयोजक यौगिक बनाता है तो वह कार्बनिक विलायकों में विलय होता है। जो कार्बनिक विलायकों में विलय हो जाते हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, जटिल यौगिक बनाता है। कोई भी नया वर्ड नहीं आ रहा भाई, सब आप जानते हो। जटिल यौगिक क्या होता है भाई? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है जो जल में पूर्ण रूप से विलय नहीं होता है। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, बेरिलियम कार्बाइड, Be2C फॉर्मूला होता है। बेरिलियम कार्बाइड जल अपघटित होकर मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4, मेथेन गैस देता है। बेरिलियम कार्बाइड जो होता है Be2C, वो जल में टूट कर कौन सी गैस निकालता है भाई? मेथेन। मेथेन एक कार्बनिक यौगिक होती है भाई। कार्बनिक यौगिक अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CH4 गैस देता है। ठीक है भाई। जबकि इस वर्ग के, पैराग्राफ चेंज, जबकि इस वर्ग के अन्य कार्बाइड जल अपघटित होकर
जल अपघटित होकर एसिटिलीन C2H2, क्या होता है भाई, एसिटिलीन C2H2 गैस देते हैं। C2H2 एसिटिलीन गैस देते हैं। कौन भाई, बेरिलियम। बेरिलियम कौन से वर्ग का सदस्य होता है भाई, बता दीजिए। सेकंड ए वर्ग का सदस्य होता है। सर हमें याद है भाई, कि हाँ बिल्कुल तुम्हें याद है भाई। ठीक है, बेरिलियम किस वर्ग का होता है, सेकंड ए वर्ग का होता है। केवल ये एक ही तत्व ऐसा होता है, एक ही परमाणु ऐसा होता है जो CH4 गैस देता है। लेकिन इस वर्ग के अन्य जो सभी सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं भाई, एसिटिलीन गैस देते हैं जल अपघटित होकर। ठीक, नेक्स्ट स्टार पॉइंट देखिए, बेरिलियम ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड व बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड व बेरिलियम हाइड्रोक्साइड उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। इसके बारे में अपन उभयधर्मी प्रकृति के अंदर अपन लेक्चर नंबर 9 या 10 में अपन पढ़ के आए भाई, वहां आप देख सकते हो। ठीक भाई, आगे देख स्टार पॉइंट, ये ज्वाला परीक्षण भी नहीं देता है, भी नहीं देता है तथा द्रव अमोनिया से क्रिया भी नहीं करता है, नहीं करता है। एक तो ये ज्वाला परीक्षण मतलब इसको जलाओगे तो इसमें से कोई सा भी कलर आपको नहीं मिलेगा, तथा द्रव अमोनिया, अमोनिया को जो जलीय विलयन होता है उससे भी ये रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टार पॉइंट, बेरिलियम क्लोराइड का जल अपघटन हो जाता है, बेरिलियम क्लोराइड का जल अपघटन हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट स्टार पॉइंट, यह हेलोजन सेतुयुक्त द्विलक बनाता है। यह हेलोजन के साथ रिएक्शन करके सेतुयुक्त द्विलक बनाता है। सेतुयुक्त मतलब एक सेतु की तरह बंध बनाता है, उसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। पूरा इसको पूरा डिस्क्राइब किया जाएगा भाई आगे। बस अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि ये हेलोजन सेतुयुक्त द्विलक बनाता है। ठीक है, लास्ट स्टार पॉइंट लिखिए, यह वायुमंडलीय गैसों से प्रभावित नहीं होता है। वायुमंडल में जो भी गैसें होती हैं उनसे प्रभावित ये नहीं होता है, मतलब किसी से भी रिएक्शन बताता नहीं है बेटी। क्वेश्चन लिखिए भाई, बेरिलियम व एल्यूमिनियम में विकर्ण संबंध को लिखिए, विकर्ण संबंध को लिखिए, मतलब बेरिलियम व एल्यूमिनियम में विकर्ण संबंध को लिखिए। तो इसका क्वेश्चन, इसका टॉपिक मैंने आपको पहले पूरा करा रखा है भाई। अपन लिख के आए हैं बेरिलियम व एल्यूमिनियम में विकर्ण संबंध। तो अपन टाइम बचाने के लिए अपन क्या लिखेंगे इसका आंसर, पीछे लेक्चर को देखिए, पीछे लेक्चर को देखिए भाई। ठीक,
हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन को आप चेक कर लीजिएगा, उसमें मैंने बाकायदा टॉपिक्स के नाम लिख रखे हैं। आप उन टॉपिक्स पर जाकर डायरेक्ट वही लेक्चर खोलना, जहां पर आपको क्या दिख जाएगा भाई, बेरिलियम व एल्यूमिनियम में विकर्ण संबंध दिख जाएगा। थोड़े से पॉइंट में मेरे मुंह से बोल देता हूं भाई, देख लो। दोनों की विद्युत तीव्रताओं के मान लगभग समान होते हैं, परमाणु आकार समान होते हैं, दोनों ही ठोस होते हैं, जटिल यौगिक बनाते हैं, सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं जो कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं, दोनों के आईपी बराबर होती है, दोनों के ऑक्साइड व हाइड्रोक्साइड के होते हैं भाई, उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं, नाइट्रोजन के साथ क्रिया करके नाइट्रेट बनाते हैं, इनकी जलयोजन ऊर्जा का मान भी अधिक होता है। ये वही पॉइंट है जो मैं आपको पूरे टॉपिक में करा के आ चुका हूँ भाई, ठीक। और ये मैंने आपको स्टार पॉइंट भी लगवा रखा है, ये इंपॉर्टेंट है, इस वजह से इसका क्वेश्चन भी बन के आ गया भाई यहाँ पर, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए भाई, क्षारीय मृदा धातुओं के यौगिक। क्षारीय मृदा धातुओं के यौगिक। सर ये क्षारीय मृदा धातुओं के यौगिक हमें समझ में नहीं आया। अरे दादा भाई, यहाँ सेकंड ए वर्ग की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? अरे सर अब पता लग गया। अच्छा सर, क्षार धातुओं को तो आप कहते थे फर्स्ट ए वर्ग, और क्षारीय मृदा धातुओं को आप कहते हो सेकंड ए वर्ग। हाँ जानी, यही तो बात है। ठीक है सर, अब क्लियर है, अब पढ़ाइए आप। ठीक है भाई, देखो भाई, पहला जो यौगिक आता है, महत्वपूर्ण यौगिक जो आपके सिलेबस में है, उन्हीं यौगिक के बारे में अपन अध्ययन करें। पहला यौगिक आता है आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है भाई इसका नाम? कैल्शियम ऑक्साइड। अगर मैं आपसे इसके ऊपर क्वेश्चन पूछूं, कैल्शियम ऑक्साइड की प्राप्ति कैसी होती है? अरे सर अभी तो पढ़ के आए हैं अपन, जब आप कैल्शियम कार्बोनेट जो चूने का पत्थर होता है उसे आप गर्म कर रहे थे तो अपन को कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही थी। अरे वाह यार, इंटेलिजेंट हो गए तुम तो, कि सर यही तो बात है। ठीक है भाई, देखो फिर यही बात है तो ठीक। कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में पढ़ रहे हैं भाई। पहला स्टार पॉइंट लिखिए इसमें, बिना बुझा चूना या दुग्ध चूना, जो सफ़ेद चूना आता है ना, ठीक है भाई, वो होता है ये कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक। सेकंड स्टार पॉइंट, इसका निर्माण चूने के पत्थर को आ गई बात, गर्म करके किया जाता है। यही तो मैंने अभी आपको बताया कि इसका उपयोग, इसका यूज या इसका निर्माण कहाँ से होता है भाई? चूने के पत्थर को गर्म करके किया जाता है। सर एक बार इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखा दो ना, हमारे दिमाग में से निकल गई थी। अरे भाई ऐसे थोड़ी निकलती है रासायनिक अभिक्रिया, ऐसे मत करो यार, लिखो फिर देख लो। कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है भाई, चूने का पत्थर होता है। इससे आप क्या कर रहे थे? आप इसको झोंपड़ी में भेज रहे थे। झोंपड़ी का मतलब क्या होता है भाई? हीट, मतलब ऊष्मा देना, ठीक भाई। ऊष्मा देते आपको दो कंपाउंड मिल रहे थे भाई, एक तो कैल्शियम ऑक्साइड मिल रहा था और एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो फुर्र तरीके से बाहर निकल जाती थी, ठीक। ठीक है सर, अब क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट स्टार पॉइंट देखिए, नेक्स्ट स्टार पॉइंट लिखिए भाई, उपरोक्त अभिक्रिया एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया को अंडरलाइन कर देंगे भाई हल्के हाथों से, ठीक है सर, कर दी। उपरोक्त अभिक्रिया एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। ये क्या होती है अभी अपन आपको बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, पहले लिख लो पूरा। अतः अधिक मात्रा में कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त करने के लिए बनने वाली CO2 गैस को तुरंत
हटा देना चाहिए, हटा देना चाहिए। किंतु यह ध्यान रहे, किंतु यह ध्यान रहे कि ताप 1250 केल्विन से अधिक न हो पाए, क्योंकि उच्च ताप पर कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम उच्च ताप पर कैल्शियम कार्बोनेट नहीं ऑक्साइड आएगा, क्योंकि अपन कैल्शियम ऑक्साइड की प्राप्ति कर रहे हैं ना भाई, इस वजह से कैल्शियम ऑक्साइड मिट्टी में उपस्थित रेत से क्रिया करके कैल्शियम सिलिकेट क्या बना देता है भाई, कैल्शियम SiO3, क्या नाम होता है सर इसका, कैल्शियम सिलिकेट बना देता है। जो धातु कर्म में धातुमल या कीट के नाम से जाना जाता है, जाना जाता है। ठीक है भाई, पूरी एक्सप्लेनेशन को आप देखो ध्यान से। उपरोक्त अभिक्रिया जो आपने देखा ना, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रही है, इस उपरोक्त अभिक्रिया में उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। अब ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है भाई, आप 10वीं में पढ़ के आए होंगे। ऐसी रिएक्शन या ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, मतलब क्रियाकारक से उत्पाद बने और उत्पाद से वापस क्रियाकारक बन जाए, ऐसी अभिक्रिया को उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में ऐसी अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में संपन्न हो उसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहा जाता है। अतः अधिक मात्रा में कैल्शियम ऑक्साइड की प्राप्त करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है ना, इसे तुरंत ही बाहर निकाल देना चाहिए। किंतु अगर आप ये बाहर निकालोगे, अगर किंतु ये बात का ध्यान रखना कि जो टेम्परेचर आप दे रहे हो वो 1250 केल्विन से अधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा आपने टेम्परेचर कर दिया तो जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है ना, वह कहाँ पर भाई, वह किससे, मिट्टी की उपस्थिति में रेत से क्रिया करके एक पदार्थ बना लेता है, एक यौगिक का निर्माण करता है, जिसे कैल्शियम सिलिकेट कहा जाता है, जो धातुक्रम या धातु कीट के नाम से जाना जाता है। ठीक भाई, रिएक्शन क्या होती है भाई, जब कैल्शियम ऑक्साइड किससे रिएक्ट कर लेगा भाई, अगर आपने 1250 केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर दे दिया CO2 को हटाने के लिए, तो कैल्शियम ऑक्साइड जो होगा ना भाई, सिलिकॉन ऑक्साइड से, किससे भाई, सिलिकॉन ऑक्साइड मतलब SiO2, ये है भाई कितने, मिट्टी में उपस्थित रेत होती है सिलिकेट। ठीक है भाई, इससे रिएक्शन करके क्या बना लेता है, कैल्शियम सिलिकेट बना लेता है भाई, जिसे आप धातुक्रम या धातु कीट के नाम से जानते हो भाई। ठीक है, इसलिए आपको टेम्परेचर का खास ध्यान रखना पड़ेगा। भौतिक गुण, भौतिक गुण किसके भौतिक गुण सर, कैल्शियम कार्बोनेट के भौतिक गुण देखते हैं भाई। कैल्शियम कार्बोनेट के भौतिक गुण क्या होते हैं, पहला स्टार पॉइंट, यह श्वेत अक्रिस्टलीय यौगिक है। ये सफ़ेद तो होता है लेकिन ये क्रिस्टल की फॉर्म में नहीं होता है। ठीक है, सेकंड स्टार पॉइंट,
गर्म कैल्शियम ऑक्साइड पर ऑक्सी हाइड्रोजन ज्वाला डालने पर श्वेत प्रकाश उत्पन्न होता है, जिसे लाइम लाइट, अंडरलाइन कर लेना, लाइमलाइट के नाम से जाना जाता है। ये है भाई 2018 का 1 नंबर का क्वेश्चन है भाई। ये क्या है भाई? लाइमलाइट वाला। भौतिक गुण क्या है भाई कैल्शियम ऑक्साइड के? यह है श्वेत अक्रिस्टलीय यौगिक है भाई। ठीक, सेकंड स्टार पॉइंट इंपॉर्टेंट है भाई। गर्म कैल्शियम ऑक्साइड पर, जो कैल्शियम ऑक्साइड गर्म होगा उस पर आप ऑक्सी हाइड्रोजन ज्वाला, कोई सी ज्वाला होती है भाई जो लेबोरेटरी वाले अच्छी तरीके से वैज्ञानिकों ने क्या करें भाई, उपयोग करें, तो उनको अच्छी तरह पता है भाई ऑक्सी हाइड्रोजन ज्वाला होती थी। उसको कैल्शियम ऑक्साइड पर जैसे ही डाला तो श्वेत प्रकाश उत्पन्न होता है, मतलब एक सफ़ेद कलर का प्रकाश उत्पन्न होता है, जिसे लाइम लाइट के नाम से जाना जाता है। 1 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो भौतिक गुण में 2 स्टार पॉइंट थे। अब इसके अपन क्या देख लेते हैं भाई? रासायनिक गुण कैल्शियम कार्बोनेट के। ठीक भाई, पहला है भाई नम वायु से क्रिया। ठीक भाई, किसकी? कैल्शियम ऑक्साइड की नम वायु से आप क्रिया करा दोगे तो क्या होता है? ये लो भाई, कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया। नम वायु क्या है? वायु तो ऑक्सीजन हो गई, नम मतलब उसके अंदर पानी की उपस्थिति है। अपन देखते हैं ना, जब ओस ले लो, ओस की बूंदें होती है, हवा तो होती है लेकिन उस पर पानी होता है भाई हल्का हल्का। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड की आपने किससे करा दी भाई? HOH, जल की हवा, मतलब जल से रिएक्शन करा दी, तो आपके पास क्या बनता है भाई? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बना भाई? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। ठीक, इसे बोला जाता है बुझा हुआ चूना। इसका नाम होता है भाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है भाई? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, जिसका साधारण नाम होता है बुझा हुआ चूना। कोई दिक्कत भाई नहीं है सर। अब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा दोगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा सर? कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाता है और जल की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है भाई, सबसे पहले आपने कैल्शियम ऑक्साइड की जल से रिएक्शन कराई तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना मिला। फिर इस बुझे हुए चूने में जैसे ही आपने CO2 की मात्रा गुजारी तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट की प्राप्ति हो जाती है और सह उत्पाद कचरे के रूप में जल की प्राप्ति हो जाती है भाई। ठीक, तो यही अपना आज का लेक्चर था भाई। अब इसके अंदर नेक्स्ट लेक्चर अपना जो आएगा ना, उसमें अपन किसके ऊपर पढ़ेंगे? इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर पूरा पढ़ेंगे कि ये बुझा हुआ चूना होता क्या है भाई। ठीक, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें भाई। और पट्ट से भाई, हेडशॉट अपन बोलेंगे नहीं, ठीक है, तो पट्ट से सब्सक्राइब का बटन दबा देना। ठीक है भाई, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से आ सके भाई। ठीक है।